बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 26 दिसंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे उस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से जिसने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। बिजलियां गिराई हैं उन सियासी जमातों पर जिनका तमाम का तमाम दारोमदार, तमाम कैलकुलेशंस, तमाम मंसूबे इस बुनियाद पर थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्निकल नॉकआउट का सामना होगा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकाइक रखने लगा हूं कि अब किस तरीके से ये मंजरनामा अनफोल्ड होना है और इस मामले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। क्या प्रेडिक्शंस की जा रही थी, क्या चमगोइयाँ चल रही थी शहर इक़्तिदार में। मैं अपनी कुछ वीडियोज़ में ये बात बड़े वाज़े अंदाज में मेंशन कर चुका था कि जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं वहाँ पर ये बात चल रही है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी लाहौर या फिर इस्लामाबाद या फिर पेशावर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में बल्ले का निशान तो मिल जाएगा लेकिन ख़तरा नहीं टलेगा। बहरहाल इस वक्त जो है वो बात करनी है उस सिचुएशन पर जो अब डेवलप हुई है। प्लान जो है वो चौपट हो गया है। ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान जिसने अपनी तमाम तर जो इंतखाबी मनसूबा बंदी है वो इस हिसाब से की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान के साथ उनके मद्दे मुकाबिल नहीं होंगे। तो अब पेशावर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया जिसमें हुक्म इम्तना जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया। उनकी जो मखसूस नशिस्तों पर तरजीही फहरिस्त है उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा था, यानी कि मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ अहल नहीं रही थी और एक मेजर चंक ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल साइज ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज उससे बाहर होने का खदशा था और एक बड़ी ही बुरी सूरत हाल का तहरीक इंसाफ को सामना होता। ये बड़े वाज़े अंदाज में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ तो मिल जाएगा इस मामले पर। लेकिन ये मामला कितना सस्टेन करता है, ये हुक्म इम्तना है। अब डिविजनल बेंच बैठेगा, 2 रुकनी बेंच बैठेगा और वो इन मामलात को देखेगा। देखें इसमें गुज़श्ता रोज़ होने वाली डेवलपमेंट वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें परवेज़ खटक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर उन्होंने एक नई सियासी जमात बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और उन्होंने कल ये दावा किया, एक बड़ा बोल बोला। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ़र किया गया था बल्ले का निशान। अब बल्ले का निशान ऑफ़र करना किसका काम है? या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ये ऑफ़र कर सकता है या कोई ऐसा शख्स ये ऑफ़र कर सकता है जो ये समझता हो कि अगर उसने ये पेशकश की है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है कि वो इसके ख़िलाफ़ काम करे। तो ये दावा बड़ा इंपॉर्टेंट था और इस दावे की बाज़गश्त आपको आइंदा आने वाली जो समातें होंगी सारे मामले पर उसमें आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब अदालत को सेटिस्फाई करना होगा कि आखिर क्या वजह थी कि 13 सितंबर 2023 को एक फ़ैसला महफूज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से और फिर 71 दिन, पूरे 71 दिन 71 डेज़ का इंतज़ार किया गया। फ़ैसला महफूज रहा और फिर महफूज से महफूज तर होता चला गया और 23 नवंबर को जाकर जिस वक्त इंतखाबी अमल शुरू होने में चंद ही रोज़ बाकी थे कि जो फहरिस्तें हैं, जो हल्का बंदियाँ हैं वो पब्लिश होनी थी 30 नवंबर को और फिर पाकिस्तान में इंतखाबात के ऐलान के लिए ऐलान हो जाना था, शेड्यूल आ जाना था। उस वक्त अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अंगड़ाई ली और फ़ैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाता है और उनको 20 दिन का वक्त दिया और 20 दिन में कहा कि आप अपने ना सिर्फ ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं बल्कि उसकी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं और उसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि आप इलेक्शन में लड़ने के अहल हैं, बल्ले का निशान के अहल हैं या नहीं हैं। अब तहरीक इंसाफ के मामले पर इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल में सेटिस्फाई करना पड़ेगा अदालत को कि आखिर क्यों 71 दिन ये फैसला महफूज रखा, क्यों एक ऐसे वक्त ये फ़ैसला सुनाया गया जब असद उमर जो है वो सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, जब पार्टी के ज़्यादातर लोग या तो पाबंदे सलासिल थे या मफरूर थे और ऐसे वक्त में मुतालबा किया गया कि आप अपने यहाँ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपने वेबसाइट पर 175 पाकिस्तान की सियासी जमातों की फहरिस्त आवेज़ा की है कि ये 175 सियासी जमातें हैं और वो अहल हैं पाकिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, इंतखाबी निशान के लिए, लेकिन एक उनमें से जमात ऐसी है जिसके इंट्रा पार्टी
इंतखाबात को बारीक बीनी से बल्कि खूर्दबीन लगाकर खूर्दबीनी से उसका जायज़ा लिया गया, और क्योंकि उनको दुरुस्त नहीं पाया गया लिहाजा उनको जो है वो इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा अदालत को कि आखिर मुस्लिम लीग नवाज़ को जनवरी के महीने में जब ये नोटिस दे दिया गया था कि अगर उन्होंने 7 जनवरी का ये नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के रिपोर्ट जमा ना करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्हें बल्ले का जो उनका निशान है, शेर का निशान, वो नहीं मिलेगा, वो पार्टी डीलिस्ट हो जाएगी। तो फिर जून के महीने तक ऐसा कोई इकदाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया, और फिर जून को अचानक जिस तरीके से वो इंतखाबात हुए वो भी सबने देखे, तो उनको किस तरीके से जायज़ करार दिया गया, उनका वैसे जायज़ा क्यों नहीं लिया गया। और फिर जिन लोगों की दरख्वास्तों को एंटरटेन करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्या वो लेजिटिमेट और दुरुस्त तरीके से उनको मुतासरा फरीक कहा जा सकता है, और क्या यही फोरम बनता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या इसको मुकम्मल वक्त दिया गया या जल्दबाजी में ये फैसला कहीं से पहले से तैयार शुदा था, तयशुदा था, सोचा समझा था और फिर उसको अनाउंस कर दिया गया। इन पर सेटिस्फाई करना होगा और तहरीक इंसाफ को भी सेटिस्फाई करना होगा अपने हवाले से उठाए जाने वाले सवालात पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये फैसला जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला ना सुनाती, 2-3 बड़े अहम मामलात हो सकते थे। एक तो ये हो सकता था कि आज से 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 8 फरवरी के बाद किसी अदालत से रुजू होता और वो अदालत एक समाअत के नतीजे में ये कहती कि नहीं, तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया था वो गलत था। उस सूरत में इंतखाबात की क्या वक़्त रह जाती और इस प्रोसेस की क्या वक़्त रह जाती। और अगर ये इलेक्शन शेड्यूल के वक्त के दौरान ये फैसला आ जाता तो फिर ये क्या प्रोसेस दोबारा करते, जो तरजीही फहरिस्तों का है, जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स है, जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी छपाई के लिए जाना है, वो 13 जनवरी से वो मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो क्या उसके बाद आने वाला कोई फैसला इस तमाम मामले को तलपट ना कर देता। तो अभी तो जो प्लान है वो चौपट हो गया है शरीफ ख़ानदान को ख़ास तौर पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि हमारा हक़ के हुक्मरानी है, आवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने तो जो सारा मंसूबा बनाया था वो इस बुनियाद पर बनाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुख्तलिफ सर्वेज़ में 60% से ज़्यादा पॉपुलर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका वोटर उसको पता ही नहीं होगा कि हमारा कैंडिडेट कौन है, या उसको पता नहीं होगा कि हमारा इंतखाबी निशान कौन सा है, या उसको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, और फिर हमारा चांस बनेगा। तो मियाँ साहब की जो सियासत और मुस्लिम लीग नून की सियासत बैंक कर रही थी गुज़श्ता कुछ दिनों से, हमने देखा जावेद लतीफ़ ने इसका मुतालबा किया, इसका मुतालबा जो है वो इरफान सदीकी ने किया, इसका मुतालबा नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनकी जमात को जो है, पूरी जमात को ही इलेक्शन से आउट कर दिया जाए। देखें, अगर ये ऐसा हो जाता तो 8 फरवरी के नतीजे में जो भी हुकूमत कायम होती उसकी लोकल लेवल पर और इंटरनेशनली कोई लेजिटिमेसी ना होती, उसकी क्रेडिबिलिटी ना होती, उसकी साख ना होती, और पाकिस्तान में एक एहतजाज का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता। अब इस मुल्क को अगर अपने चैलेंजेस से निमटना है, मुआशी मसाइल को हल करना है, अगर जो दाखिली मसाइल हैं, जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, जो अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, गल्फ़ कंट्रीज़, अमेरिका, इनके दरमियान कैसी फ़ॉरेन पॉलिसी रखनी है, क्या बैलेंस क्रिएट करना है, एक ऐसी हुकूमत जो कि दाखिली सतह के ऊपर लेजिटिमेसी के सवाल उसके ऊपर हो कि ये इसकी साख दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त तरीके से हुकूमत नहीं बनी, इंटरनेशनली ऐसे सवालात का सामना हो। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो कशकोल लेकर जाते, ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब भी नाकाम रहे इस मामले में, और इंटरनेशनली पाकिस्तान की हुकूमत कोई भी ऐसी जिसको दाखिली तौर पर इन चैलेंजेस का सामना हो, जिसका ये ना पता हो कि वो कब तक रहेगी, वो 5 साल के लिए है या नहीं है, आज गई या कल गई किसी इंतशार के, किसी प्रोटेस्ट के नतीजे में, तो फिर दुनिया के ममालिक उसके साथ डील नहीं करते। दुनिया के ममालिक जो है वो एक स्टेबल हुकूमत के साथ डील करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मामला वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर इस नतीजे में जो भी हुकूमत बनती, चाहे वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते, चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स या फिर इमरान खान खुद किसी प्रोसेस के नतीजे में बने, लेकिन अगर वो 5 साल के लिए नहीं बन रहे, अगर एक स्टेबल हुकूमत नहीं है, अगर स्टेक होल्डर्स जो है तमाम सियासी जमातें उसको लार्जली एक सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं कर रही पाकिस्तान में इलेक्शंस के अमल के ऊपर, तो फिर जाहिर है कि एक ऐसी हुकूमत वो पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है, एक ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ा वेलकम डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट, जो पेशावर हाई कोर्ट ने लिया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं, साफ़ और शफाफ इलेक्शंस, उसके लिए कोई रास्ता अगले चंद
चंद दिनों में बनने की उम्मीद जो है वो कम से कम पैदा हो सकती है, तवक्को की जा सकती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अब ये साबित करना होगा कि इस तमाम मामले में उनकी कोई मेलाफाइडी नहीं थी। अब इसमें जो खबर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, मैं ब्रीफली उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जो तहरीक इंसाफ की दायर दरख्वास्त थी उसमें इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले 10 दरख्वास्त गुजारों यानी अकबर एस बाबर समेत वो जो 14 लोग थे जो आकर ये क्लेम कर रहे थे कि हम मुतासरा फ़रीक हैं, हम इफ़ेक्ट हुए हैं इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से, उनको भी फ़रीक बनाया गया कि आएँ और साबित करें। कलअदम करने की उन्होंने इस फैसले को दरख्वास्त की थी, वो दरख्वास्त मंजूर हो गई। अब इसमें अली ज़फ़र जो हैं, सेनेटर अली ज़फ़र वो भी पेश हुए, बाबर अवान पेश हुए। वहाँ पर आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने भी दलाइल दिए और फिर उन्होंने आके बाहर मीडिया टॉक भी की। तहरीक इंसाफ में एक ख़ास किस्म की जो खुशी की लहर है वो आपको नज़र आती है, लेकिन असल मामला ये कि कितना सस्टेन करता है। क्या पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाता है? ये कहा जाता है कि इसका इतलाक़ तो पूरे पाकिस्तान पर नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है कि एक सूबे की हाई कोर्ट जो है वो ये फ़ैसला कर दे, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जाना था। ये इवेंट्स जो हैं वो अनफोल्ड होने हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें तहरीक इंसाफ मौजूद ही नहीं, सिरे से मौजूद नहीं, इमरान खान मौजूद नहीं, उनकी जमात मौजूद नहीं, उनका निशान मौजूद नहीं, तो फिर ना तो लोकल सतह के ऊपर आप इस इलेक्शन को क्रेडिबल करार दे सकते हैं और ना ही इंटरनेशनल सतह पर, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया इस वक्त पूरा फोकस करके पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस को देख रहा है। साइड बाय साइड बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इस वीडियो में जो है एक बात जो बहुत करना ज़रूरी है कि अब जो अपनी कैलकुलेशंस हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को ख़ास तौर पर, वो जो पार्लिमानी बोर्ड से खिताब कर रहे थे, मियाँ साहब रोज़ाना बैठकर अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनलाइज़ कर रहे थे, अब उनको एक मरतबा नए सिरे से हिसाब किताब करना होगा, नए सिरे से सोचना होगा कि हमने अपनी सियासी हिकमत अमली क्या बनानी है। मियाँ साहब के लिए तो मैदान साफ़ हो गया था, उनके तो रास्ते का कांटा निकल गया था। वो जमात जो सबसे ज़्यादा उनको पंजाब में चैलेंज करने की पोजीशन में है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और अगर वो सिरे से आउट हो जाती तो मियाँ साहब तो बड़े आराम से ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना मीडिया पर इंटरव्यूज़ दिए हैं, ना आवाम में जाकर जलसे किए हैं। वो ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, उनका पीर तगड़ा है, उनको शायद किसी भी मुश्किल से ना गुजरना पड़े और बड़े आराम से वो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है इस पर शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग नवाज़ को एक मरतबा फिर बैठकर अपने तमाम प्लान को देखना पड़ेगा और नई कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, हर हल्के के हवाले से, हर सूबाई हल्के के हवाले से, हर कौमी असम्बली के हल्के के हवाले से। और तहरीक इंसाफ के लिए अब एक उम्मीद की किरण बनी है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, एक इंटरिम, एक आर्जी रिलीफ है। आगे चलकर ये किस तरीके से अनफोल्ड होता है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं, उसको कवर करने का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।